हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, बीएड फर्स्ट ईयर में आपका सोशलाइजेशन जो समाजीकरण है, जो आपको पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के साथ साथ अन्य यूनिवर्सिटी के लिए भी कॉमन टॉपिक है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी हुआ, जेपी यूनिवर्सिटी हुआ या कोई भी यूनिवर्सिटी हुआ, जहां आपका पेपर बीसीसी 6 जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी का होता है, उसके लिए वीवीआई टॉपिक है समाजीकरण। तो आइए देखते हैं समाजीकरण क्या है। आपके बीएड पार्ट 1 के साथ साथ आपको ये सीटेट में भी हेल्पफुल करेगा। फ्रेंड्स, इसको प्रस्तावना लिखिए। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है तथा समाज के बिना किसी मनुष्य का सर्वांगीण विकास होना असंभव है। समाजीकरण की प्रक्रिया कौशल, क्षमता प्राप्त करना, अनुकरण करना इत्यादि के साथ साथ इसके माध्यम से व्यक्ति अपने संस्कार, मानवीय मूल्य, नैतिक इत्यादि को भी सीखता है। उसके बाद फ्रेंड्स बताया गया है कि समाजीकरण की प्रक्रिया में परिवार, समाज तथा समुदाय महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आगे देखिए, जो महत्वपूर्ण वैज्ञानिक, जो जाने माने वैज्ञानिक थे, वे अपने अनुसार इसने समाजीकरण को कैसे परिभाषित किया है, उसको ये पॉइंट में बताया गया है। जॉनसन के अनुसार समाजीकरण एक प्रकार के सीखना है जो सीखने वाले सामाजिक कार्य करने के योग्य बनता है। आगे किम्बल यंग के अनुसार समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक संस्कृति क्षेत्र में प्रवेश करता है एवं समाज में विभिन्न समुदायों का सदस्य बनता है तथा जिसके द्वारा समाज के मूल्यों एवं मान्यताओं को स्वीकार करने के लिए प्रेरणा मिलती है। किम्बल के अनुसार फ्रेंड्स, मूल्य और मान्यताओं को स्वीकार करने की प्रेरणा मिलता है। आगे रॉस के अनुसार देखिए, रॉस के अनुसार समाजीकरण सहयोग करने वाले व्यक्तियों में हम भावना का विकास करता है और उन्हें एक साथ कार्य करने की इच्छा तथा क्षमता का विकास करता है। रॉस साहब के अनुसार इसका कथन है कि समाजीकरण सहयोग करने वाले व्यक्तियों में हम भावना का विकास करता है और उन्हें एक कार्य करने की क्षमता का विकास करता है। अगला आपका मनोवैज्ञानिक है न्यूमेयर साहब। न्यूमेयर के अनुसार एक व्यक्ति के सामाजिक प्राणी के रूप में परिवर्तित होने की प्रक्रिया का नाम ही समाजीकरण है। यहाँ बताया गया कि एक व्यक्ति में सामाजिक प्राणी के रूप में जो परिवर्तन होता है वही समाजीकरण है। यह आपका न्यूमेयर के अनुसार है। आपके सीटेट के एग्जाम में भी पूछता है कि किस वैज्ञानिक के अनुसार समाजीकरण क्या है। आगे यहाँ दिया गया है, उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट यह है कि समाजीकरण सीखने की एक प्रक्रिया है। जितना भी 3-4 मनोवैज्ञानिक ने अपने अपने सिद्धांत दिए थे, उसे यह देखने को मिलता है कि समाजीकरण एक सीखने की प्रक्रिया है कि समाज में कैसे क्या सीखा जाता है, जिसके द्वारा व्यक्ति समूह अथवा समाज की सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताओं को ग्रहण करता है, अपने व्यक्तित्व का विकास करता है और समाज का क्रियाशील सदस्य बनता है। समाजीकरण द्वारा सामाजिक प्रतिमानों को सीखकर उन्हें अनुरूप करता है। इससे समाज में नियंत्रित बना रहता है। आगे देखिए, समाजीकरण का उद्देश्य क्या है। यहाँ बताया गया है कि समाजीकरण के द्वारा समाज बच्चे को यह सिखाता है कि समुदाय में घुले मिले के लिए उसे किन किन बातों की आवश्यकता होती है, उसकी क्षमताओं का विकास करने और अस्थायी तथा अर्थपूर्ण संतुष्टि को प्राप्त करने के लिए उसे क्या जानना और क्या सीखना चाहिए। ब्रूम और सेल्जनिक ने समाजीकरण के चार प्रमुख उद्देश्यों का उल्लेख किया है, जो निम्न प्रकार है। फ्रेंड्स, इस वैज्ञानिक को देखिए, सीटेट में पूछता है कि किसके अनुसार चार प्रमुख उद्देश्य दिया गया है, तो यहाँ आंसर मारिएगा। ब्रूम अगर रहेगा तो ब्रूम मारना है, नहीं तो सेल्जनिक रहेगा तो सेल्जनिक को मारना है। दोनों में से कोई एक वैज्ञानिक का दिया हुआ रहेगा। अब यहाँ से पॉइंट बनाकर दिया गया है, आधारभूत नियमबद्धता का विकास। सामाजिक जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए अनुशासन एवं नियमबद्धता अति आवश्यक है। मानव की प्राकृतिक प्रेरणाएं उसे नियमहीन व्यवहार करने को प्रोत्साहित करती है। समाजीकरण के द्वारा व्यक्ति में
नियमबद्धता और अनुशासन उत्पन्न किया जाता है। समाजीकरण की प्रक्रिया व्यक्ति को अपने लक्ष्यों की पूर्ति तत्काल ही पूरा करने पर जोर नहीं देती है, वरन परिस्थिति के अनुसार लक्ष्यों को आगे के लिए स्थगित करना, छोड़ देना अथवा संशोधित करना भी सिखाती है। आगे फिर इसका दिया गया है, दूसरा नंबर पॉइंट है इसका, आकांक्षाओं की पूर्ति यानी कि चाह की पूर्ति। यह बताया गया है समाजीकरण नियमबद्धता के साथ ही आकांक्षाओं की पूर्ति करता है। अनुशासन स्वयं ही व्यक्ति को कोई पुरस्कार नहीं देकर आकांक्षाओं की पूर्ति में सहायक होता है। समाज सामान्य संस्कृति मूल्यों का ही संचरण नहीं करता है, वरन विशिष्ट आकांक्षाओं भी पैदा करता है। उदाहरण के लिए धर्म कुछ लोगों में पुरोहित बनने की इच्छा करते हैं, जैसे जिनका जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ तो जब बड़े होंगे तो उनको बांध दिया जाता है कि आप पुरोहित बनिएगा, पंडित बनिएगा। आगे वही बताया गया है कि उच्च शिक्षा प्राप्त करता है, उच्च शिक्षा विकसित लोगों में व्यापारी, वैज्ञानिक एवं इंजीनियर बनने की इच्छा जागृत करता है। आगे आपका पॉइंट दिया हुआ 3 नंबर, सामाजिक भूमिकाओं को निभाने की सीख। समाजीकरण द्वारा व्यक्ति को उसकी सामाजिक भूमिका निभाने और उससे संबंधित अभिवृत्तियों को सिखाने का कार्य भी किया जाता है। समूह की सदस्यता की मांग है कि व्यक्ति सामान्य योग्यता के साथ साथ विशिष्ट भूमिकाओं को निभाने की योग्यता भी प्राप्त करें। व्यक्ति समाज में अनेक पद ग्रहण करता है और अनेक लोगों के संपर्क में आता है। प्रत्येक पद एवं व्यक्ति के संदर्भ में उसे एक विशेष प्रकार की भूमिका निभानी होती है, जो समाजीकरण के द्वारा ही सीखी जाती है। अगला आपका पॉइंट है क्षमताओं का विकास। देखिए क्षमताओं का विकास क्या है। क्षमताओं का विकास में आपका समाजीकरण, एक मिनट फ्रेंड्स इसको और पतला कर देते हैं। समाजीकरण का उद्देश्य व्यक्ति में ऐसी क्षमता पैदा करता है जिससे कि वह अपने को समाज के अनुकूल बना ले। सरल स्वभाव के परंपरागत व्यवहार पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते रहते हैं और समानता अनुकरण के द्वारा उन्हें सीख एवं दैनिक जीवन में प्रयोग में लाया जाता है। किंतु उच्च तकनीकी ज्ञान से परिपूर्ण समाजों में औपचारिक शिक्षा द्वारा सामाजिक क्षमताओं का विकास करना समाजीकरण का प्रमुख कार्य है। अन्य शब्दों में औपचारिक शिक्षा प्रभावपूर्ण समाजीकरण के लिए एक आवश्यक शर्त बनती जा रही है। अगला समाजीकरण से क्या क्या प्रभावित होने वाले कारक है उसके बारे में बताया गया है। पहला है पालन पोषण। पालन पोषण में अब बीएड का अगर नोट आप लिख रहे हैं या इसे नोट तैयारी कर रहे हैं या आप एग्जाम में लिख रहे हैं तो ये जो पॉइंट बाय पॉइंट लिखा हुआ है उसी प्रकार से आप लिखिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नंबर भी आपको जिस यूनिवर्सिटी से आप रहिए उस यूनिवर्सिटी वाला कॉपी चेक करने वाले आपको नंबर अच्छा दे देंगे। साथ ही साथ आपके लिए सीटेट के लिए भी हेल्पफुल है, क्योंकि सीटेट बीएड का ही कुछ अंश उसमें भी रहता है। सीटेट में समाजीकरण हो गया, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र हो गया, और उसके बाद एनईपी हो गया, एनसीएफ 2020 हो गया, यही सब उसमें सीटेट में भी रहता है। सीटेट के लिए कोई दूसरा अलग से उसका टॉपिक नहीं होता है या अलग से उसका कोई विशेष चैप्टर नहीं होता है। यही सब का मिलाकर आप बच्चे को समझिए कि आप सीटेट निकाल लिए। बच्चे कैसे बड़ा होता है, कैसे बच्चे समाज में रहना चाहिए, बच्चे को कैसे पढ़ाया जाएगा, बच्चे कैसे विकास करेगा, अगर इतना आप समझ लेते हैं तो आप सीटेट निकाल लेते हैं। सीटेट कोई बड़ा बात नहीं है, बस बच्चों को समझना है। यहाँ दिया गया है बालक के समाजीकरण में पालन पोषण का महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रारंभिक जीवन में बालकों को जिस प्रकार का वातावरण मिलता है, जिस प्रकार का माहौल मिलता है, उसी के अनुसार बालक में भावनाएं तथा अनुभूतियाँ विकसित हो जाती है। एक बालक समाज विरोधी आचरण उसी समय करता है जब वह स्वयं को समाज के साथ व्यवस्थापित नहीं कर पाता है। दूसरा सहानुभूति, इसका क्या है? सहानुभूति का भी बालक के समाजीकरण में गहरा प्रभाव पड़ता है। इसका यह कारण है कि सहानुभूति के द्वारा बालक में अपनत्व की भावना विकसित होती है, जिसके परिणाम स्वरूप वह एक दूसरे में भेदभाव करना सीख लेता है।
आगे आपका है, वह उस व्यक्ति को अधिक प्यार करने लगता है जिसका व्यवहार उसके प्रति सहानुभूतिपूर्वक हो। ये चैप्टर से समझ आए, जो ये पॉइंट दिया गया है सहानुभूति की, जो जिसके साथ जैसे व्यवहार करता है, जो जिसके साथ जैसे संगत करता है, उसी के अनुसार ये बन जाता है। आगे है सामाजिक शिक्षण। सामाजिक शिक्षण क्या है इसको देखिए। सामाजिक शिक्षण का आरंभ परिवार से होता है, जहाँ पर बालक माता पिता, भाई बहन तथा अन्य सदस्यों से खान पान तथा रहन सहन आदि से शिक्षा ग्रहण करते हैं। चौथा पॉइंट है पुरस्कार। पुरस्कार एवं दंड। जब समाज के आदर्शों तथा मान्यताओं के अनुसार व्यवहार करता है तो वही लोग उसकी प्रशंसा करते हैं तथा बालकों को पुरस्कार भी देते हैं। वही दूसरी तरफ जब बालक कोई असामाजिक व्यवहार करते हैं तो दंड दिया जाता है, जिससे भयभीत होकर वह दोबारा ऐसा व्यवहार नहीं करे। 5 नंबर आपका पॉइंट है वंशानुक्रम। ये देखिए वंशानुक्रम क्या है, अब लास्ट ही पॉइंट होने वाला है शायद। वंशानुक्रम। बालक में वंशानुक्रम से प्राप्त कुछ आनुवंशिकी गुण होते हैं, जैसे मूल भाव, संवेग, सहज क्रिया तथा क्षमताएं इत्यादि। इसके अतिरिक्त अनेक अनुकरण एवं सहानुभूति जैसे गुणों में भी वंशानुक्रम की प्रमुख भूमिका होती है। यह सभी तत्व बालक के सामाजिकरण के लिए उत्तरदायित्व है। अगला है परिवार। आइए लास्ट हो गया आपका परिवार के बाद से। तो ये 6 पॉइंट है, इस 6 पॉइंट को भी आप अच्छे से लिख लीजिए। नोट जहाँ करना है आप नोट अच्छे से बना लीजिए। नोट का बनाइएगा, नोट बनाते कॉपी बहुत हो जाएगा। वीडियो को एक बार में अगर ना समझ में आया दोबारा देख लीजिए, दोबारा तो समझ आ जाना है। एकदम सरल भाषा में है, कोई तो कठिन लैंग्वेज का इसमें प्रयोग किया गया नहीं है, कोई कठिन शब्द का प्रयोग इसमें है नहीं। जो आप समाज में देख रहे हैं उसी को तो सामाजिकरण में बताया गया है कि किसके साथ कैसे रहने पर कैसा व्यवहार करता है, परिवार से कैसे सीखता है, समाज द्वारा कैसे सीखता है। आगे आपका है परिवार। बालक का सामाजिकरण उसके परिवार से ही आरंभ हो जाता है। बालक अपने परिवार के लोगों के संपर्क में रहता है और उनसे अपना सामंजस्य स्थापित करता है। तो ये आपका जो सामाजिकरण था, आपका सामाजिकरण चैप्टर कंप्लीट होता है। इसमें मेन पॉइंट है। मेन पॉइंट को आप लोगों को अगर ये वीडियो समझ आ जाएगा तो एक नोट आप कर लीजिएगा, और नोट भी नहीं कीजिएगा तो 1 या 2 बार आप लिख लीजिए, इसे आपको समझ आ जाएगा। लेकिन जो प्रमुख यहाँ जो मनोवैज्ञानिक किसने क्या कहे थे सामाजिकरण के बारे में, उसको 1 बार आप नोट कर लीजिएगा, या उसको 2 बार आप रिपीट वीडियो को कर सकते हैं। इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब तथा कमेंट करें। कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर हमारे कंटेंट से आपको कुछ हेल्प मिल रहा है तो चैनल को शेयर करें तथा सब्सक्राइब भी करें, ताकि जब भी कुछ वीडियो नया कुछ डाले, जो भी नोटिफिकेशन हो आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।